नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। झारखंड राज्य के शहर डाल्टनगंज में एक लड़की रहती थी, थोड़ी गुमसुम, थोड़ी उदास, जिसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। गुमसुम रहने का कारण यूं तो वैसे भी बहुत पढ़ने लिखने में कोई बहुत अच्छी नहीं थी, ऊपर से वह 12वीं क्लास में फेल हो गई। फेल हो जाना तो यूं भी पाप जैसा ही है, ऐसा जैसे गुड फॉर नथिंग होने का सर्टिफिकेट मिल जाना है। हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने वाली इस मामूली सी लड़की का भविष्य लोगों की तरह उसे भी अंधकार में लगने लगा। उसने भी लोगों की बातों में आकर मान ही लिया था कि अब कहीं कुछ नहीं बचा। पर लड़की को अपने माथे पे लगा या फेलियर होने का धब्बा साफ करना था कि बस तभी लाइफ में एंट्री हुई हीरो की। यह हीरो था संगीत। ये लड़की है डाल्टनगंज की मेघा डाल्टन, जो आज संगीत की दुनिया में जाना माना नाम है। आइए जानते हैं मेघा का सफ़र। संगीत की ही उंगली थाम लड़की सीढ़ी पर सीढ़ी आगे बढ़ती चली गई। फोक म्यूजिक की आवाज़ प्रायः माने जाने वाली मंच कोक स्टूडियो पहुंच गई। शिवाय जैसे बड़ी फिल्म के गाने के साथ ही गांधी और अपनी ज़मीन से जुड़े गीतों को अपना साथ बना लिया। यह लड़की थी मेघा, जिसने विश्व के मानचित्र पर नज़र तक न आने वाले झारखंड के डाल्टनगंज को अपने नाम के साथ पहचान दिलाई। आज वे इस शहर की पहचान बन चुकी हैं और लोग उन्हें मेघा श्री राम डाल्टन के नाम से जानते हैं। मेघा की ज़िंदगी में उनका हीरो बाइक पर या घोड़े पर नहीं बल्कि चोर दरवाजे से आया। उनका म्यूज़िक सीखना शुरू करने के पीछे बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। दरअसल हुआ यूँ कि संगीत शिक्षक महोदय उनकी दीदी को सिखाने आते थे। दीदी मल्टी टैलेंटेड थी, उनके जिम्मे पढ़ाई और संगीत ही नहीं पेंटिंग आदि भी थी, जिनके बोझ के बीच वह दबी रहती। तो जब संगीत शिक्षक आते तो उनके सम्मान में मैं उनके पास बैठ जाती। अब दिक्कत ये थी कि शिक्षक महोदय सिखाते बहुत कठिन सुर पर उनका गला ऐसा सादा था कि मुश्किल तान झट से सुना देते और वो हर बार कोई ना कोई गलती कर ही बैठती। फिर पड़ती छड़ी की मार, जिसके डर से वो उनके सिखाए हुए का अभ्यास करने लगी। संगीत से प्यार तो उस समय हुआ जब मैं कहीं गाने जाती और प्रशंसा तालियों के साथ पैसे भी मिलते। वो समझ चुकी थी कि उनकी लाइफ को सिर्फ संगीत ही सुधार सकता है। अब बारी थी संगीत को मांझने की और यही सोचकर उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संगीत संकाय में एडमिशन लिया। मज़ेदार बात यह है कि उन 3 सालों में उन्होंने कुछ नहीं सीखा, बल्कि जो आता था उसे ही मांझा। शो किए, पैसे लिए और विश्वविद्यालय के हर आंदोलन और रैली का हिस्सा बनी। यूनिवर्सिटी ने उन्हें कॉन्टेस्ट दिए और नाम दिया। संगीत से इश्क अपने परवान पर था और मेघा धीरे धीरे खुद को निखार रही थी। इसी बीच वे अपना झोला उठा के मुंबई पहुंच गई, जहां दोस्तों ने ही नहीं बॉलीवुड ने भी उनके अंदर की कला को भांप लिया। थिएटर में काम जारी था। एक दिन किसी दोस्त के कहने पर वे शिवाय की सेट पहुंच गईं। वहां उन्होंने शिव ओंकार मंत्र के साथ अपनी स्वर लहरियों के साथ सबका मन मोह लिया। कुछ दिनों में फिल्म के संगीत निर्देशक का कॉल आया, जिन्होंने बताया कि यह मंत्र फिल्म के टाइटल ट्रैक का हिस्सा रहेगा। कहते हैं संजोग तो यूं ही हो जाता है। ऐसे ही यूं ही बैठे बिठाए अचानक कोक स्टूडियो से कॉल आई। पहल तो मेघा को भरोसा ही नहीं हुआ कि यह कोक स्टूडियो से कॉल है। लगा शायद किसी दोस्त ने मजाक किया है। फिर जब उन्होंने स्टूडियो का एड्रेस देकर मेघा को आने को कहा, तब जाकर उन्हें यकीन हुआ। मेघा ने गाते हुए ना कोई इंस्ट्रूमेंट सेटिंग थी और ना कोई रिहर्सल, बस लाइव गाना था। वो उस जगह से संबंध रखती है जहाँ जंगल और जीवन एक दूसरे के पर्याय हैं, इसलिए उनका संगीत पेड़ पौधों और उसी जमीन को समर्पित है।
ये गाना जिसमें मेरी मिट्टी की खुशबू है और यही मेरी पहचान है। गांधी गीतों को गाने की शुरुआत तब हुई जब मैंने गांधी को पढ़ना और खुद में उतारना शुरू किया। वो चाहती हैं कि मेरे गीतों के माध्यम से गांधी व्यक्ति के तौर पर नहीं, सूत्र के रूप में घर घर तक पहुँचे। उनके विचारों को सुरबद्ध कर उन्हें सबकी पहुँच में लाना चाहती हैं। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद अशांत मन को शांत करने के लिए मेघा मेडिटेशन के लिए समय निकाल ही लेती हैं। मेघा की बौद्ध धर्म और अघोर पंथ में आस्था उनके जीवन में सकारात्मकता बनाए रखती है। यह उन्हें पॉजिटिविटी देने का अप्रतिम स्रोत है। इसके अलावा चरखे पर सूत काटकर भी मेघा मन को शांत और संयत करती है। फेल होने का मतलब जीवन का खत्म होना नहीं होता। मेघा अपने पति, जो जाने माने फिल्म डायरेक्टर है, उनके और बच्चों के साथ डाल्टनगंज में ही रहती हैं। फिलहाल चुनाव लड़ रही हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री तक उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। फिलहाल वो डाल्टनगंज से मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। उम्मीद है जीवन के इस क्षेत्र में भी उन्हें सफलता मिलेगी। धन्यवाद।